हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। आज देखिए मैथमेटिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो और इस बार भी पूछेगा, इसलिए वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान। देखिए तो tan 60 के मान होता है √3। कितना होता है? √3। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कितना? 3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, व्यास दिया है कितना? व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या हो जो व्यास के कितना होता है? आधा होता है। उसके बाद ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई कितना दे दिया है? ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमें कह रहा है बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्र, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH 2 है, पाई का मान 22/7, R का मान कितना आया? 14 है, और H का मान कितना है? 20 है। 7 दूनी 14, गुना होगा 22 गुना होगा तो कितना? 1760। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ए में है 28, बी में है 69, और सी में 71 और डी में 73। देखिए अभाज्य संख्या पहले समझिए। अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से विभाजित हो और एक और से विभाजित हो। वो ऐसी संख्या जो अपने आप से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। वो ऐसी संख्या जो अपने आप से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए में दिया है 28। 28 का भी होगा, 1 से भी विभाजित है और 2 से भी है, 4 से भी है, 7 से भी है, और उसके बाद 14 से भी है। बी में है 69। बी में कितना? 69। तो 69 1 से विभाजित है, उसके बाद 3 से विभाजित है, उसके बाद किससे विभाजित है? उसके बाद 23 से विभाजित है। ये कभी होगा? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 71। हाँ, तो 71 1 से विभाजित है और अपने आप से विभाजित, और किसी से विभाजित है? 71 नहीं है। वो ऐसी संख्या जो अपने आप से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला है 63। तो 63 किससे विभाजित है? 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, और किससे विभाजित है? 21 से विभाजित है, और किसी से विभाजित है? नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सेक ए के बराबर है? देखिए सेक ए बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है 1/cos A। अगर cos A रहेगा तो 1/ क्या हो जाएगा? सेक ए। याद रखिएगा, cos A रहेगा तो 1/sec A। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1/cos A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसेक 44 डिग्री बटे में सेक 46 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहता है। कोसेक 44 डिग्री और नीचे है सेक 46 डिग्री। देखिए कोण जोड़ के 90 हो रहा है। अगर कोण जोड़ के 90, तो कोसेक बराबर सेक, साइन बराबर कॉस और टेन बराबर कॉट होता है, बराबर दोनों हो जाता है। जोड़ के 90 हो रहा है तो कोसेक बराबर सेक, इसका राइट आंसर 1 होगा। और इसको लॉन्ग में बनाना चाहते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो अगर कोण जोड़ के 90 हो रहा होगा तो डायरेक्ट 1 मारिएगा। तो 2 नंबर में पूछेगा तो देखिए ऊपर है कोसेक 44 डिग्री और नीचे है सेक
46 डिग्री। तो देखिए दो में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं। एक है तो कोसेक 90 में से कितना जाएगा 44, तो 46 हो जाएगा, और बटे में सेक 46। तो देखिए कौन जोड़ के 90 रहता है, कोसेक बदलेगा सेक में, और 90 माइनस 46 तो क्या हो जाएगा 46, और बटे में सेक 46, काट के कितना 1। ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट 1 मारिएगा। साइन कॉस रहेगा, टेन कॉट रहेगा, सेक कोसेक रहेगा, तो डायरेक्ट कट के कितना 1 होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत कब होता है, देखिए ए में ऑप्शन दिया है 2/15। तो देखिए जब हर का गुणनखंड करेंगे, जब हर का गुणनखंड करेंगे 2 और 5, ओनली 2 आएगा तो भी शांत होगा, ओनली 5 आएगा तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो पर भी शांत होगा। हर का गुणनखंड करेंगे तो देखिए ए में ऑप्शन दिया है 2/15, तो 15 का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे हर में 3 और 5 आ गया है। 5 है लेकिन इसमें 3 शामिल है। अगला है 2 नंबर में 11/160, तो 160 का गुणनखंड करेंगे 2 बार में 80, 2 बार में 40, फिर 2 बार में 20, फिर 2 बार में 10, फिर 2 बार में 5। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो हाँ ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके हर में 2 और 5 है, ओनली 2 और 5 है। 2 और 5 रहेगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, सिर्फ 2 रहेगा तो पर भी दशमलव प्रसार शांत रहेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो पर भी दशमलव प्रसार शांत रहेगा, और 5 और 2 के अलावा कुछ और रहेगा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला बिंदु 2,3 स्थिति है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में छपल है। इधर x, इधर x डैश, बाई इधर बाई डैश, डैश तरफ माइनस, डैश तरफ माइनस, बिना डैश तरफ प्लस, इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। देखिए प्रथम पाद में होता है प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। इतना याद रखिएगा। अगर इतना याद रखते हैं, फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, सेकेंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है प्लस माइनस, कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। फर्स्ट पूछ दे, सेकेंड पूछ दे, थर्ड पूछ दे, फोर्थ पूछ ले, इसमें कन्फर्म है एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। तो हमें कहा रहा था ऑप्शन बिंदु 2,3, तो देखिए 2,3, इधर 0 यहाँ 1 2 3 4, इधर माइनस हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट यहाँ तक चलेगा, नीचे माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, ऊपर +1। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो हमें कह रहा है 2,3, एक्स एक्सिस पर 2, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 3, तो 2,3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाएगा? प्रथम पाद में। अगला क्वेश्चन है बिंदु P 6,-5 का भुज बताना है। ध्यान दीजिएगा, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव। देखिए इसे कहते हैं एक्स नियामक, एक्स नियामक।
इसे कहते हैं बाह्य नियामक। इसे क्या कहते हैं? बाह्य नियामक। इसे कहते हैं एक्स नियामक, इसे कहते हैं बाह्य नियामक। इसे भुज और इसे कोटि। इसे भुज और इसे कोटि। तो देखिए कह रहा था 6 को माइनस का भुज, तो भुज कौन हो जाएगा? भुज हमारा 6 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यांक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा कि दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है तो हमें मान ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। ध्यान दीजिएगा, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, पहले जान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इतना याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए ax स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक b है और ये क्या है? c है। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक कुछ है न है तो 1 है, 1 में इतना से गुना करें कितना? इतना आएगा। और इसका भी आगे न है कुछ तो कितना? 1 है। और ये तो c की जगह है ये है। तो देखिए हमें a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और b का भी मान कितना? 1 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और हाँ c का मान कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b का मान कितना है? 1 है तो -1 और a का मान कितना है? 1, तो -1/a कितना? -1। और निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c का मान कितना है? -2 है और a का मान 1, तो कितना? -2। तो अल्फा प्लस बीटा का -1 अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो हमें मान ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। ध्यान दीजिएगा एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा, जिसको सिद्ध करके लिखिए अल्फा प्लस बीटा और बटे में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -2 है। कट जाएगा कितना? 1/2 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत ही आसान। हर चैप्टर का थ्योरी आपको मालूम रहेगा तो आराम से क्वेश्चन डील करके आइएगा 100 में 100 कन्फर्म एकदम, बशर्ते हर चैप्टर का थ्योरी क्लियर होना चाहिए प्लस फार्मूला। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बीच की दूरी निकालने के लिए हम बताए थे फार्मूला इसमें यूज नहीं कीजिए, फार्मूला का यूज नहीं करना, डायरेक्ट इसको निकालिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटाइए और वाई वाले को वाई वाले के साथ घटाइए। एक्स कितना है? ax1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। देखिए एक्स वाले को एक्स वाले के साथ और वाई वाले को वाई वाले के साथ घटा के बर कर दीजिए। तो एक्स वाले कितना है? 4 है, 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई वाले को वाई वाले के साथ, तो -1 में से घटाना है 3 को, -1 में से घटाना है 3 को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूट अंडर 4 में से 2 जाए कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं 4, कोई दिक्कत। और -1 और -3 -4, तो माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 और 4 कितना आ गया? 20, कितना आ गया? 20। तो 20 को तोड़िए, 5 चौक 20, 4 का वर्गमूल कितना? 2, आई √5 हो जाएगा, 2√5 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है तो देखिए ए में √7 है, ये तो अपरिमेय संख्या है। बी में है √13, ये भी अपरिमेय संख्या है। और सी में है √25, कितना है? √25, लड़का सवाल वाला आ जाता है। √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। और आगे कितना है? √31, ये भी नहीं निकलेगा तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, √25। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 10
से 20 का वर्ग चिन्ह निकालें। ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह बराबर होता है वर्ग चिन्ह बराबर होता है उस सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में 2। तो देखिए उस सीमा प्लस निम्न सीमा, तो 10 प्लस 20 और बटे में 2, तो 10 और 20 30, 30 बटे 2 मतलब 15। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा 15। देखिए जब हम लोग लूडो खेलते हैं, जब उसको फेंकते हैं पासा को, तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा, इसके बाद 6 आएगा। तो देखिए हम लोग पासा को जब फेंकेंगे, तो 5 कितने बार आएगा? 5 एक बार आएगा। 5 कितने बार आएगा? एक बार आएगा। इससे ज़्यादा बार आएगा जब फेंकेंगे तो एनी बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमें कह रहा है 5 आने की प्रायिकता है, तो एनी बराबर 1 हो जाएगा। तब एनएस बराबर टोटल कितना है? 6 है। एनएस बराबर कितना है? 6 है। तो हमें क्या निकालना है? प्रायिकता P बराबर क्या होता है? एनी बटे एनएस। तो एनी का मान कितना है? 1 और एनएस के मान कितना है? 6। तो 1 बटे 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा भी होता है और 1 भी हो सकता है। कोई दिक्कत? अधिकतम कहेगा तो 1, अधिकतम कहेगा तो कितना? 1। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन में देखिए ए ही नहीं होगा। 3.5 कभी होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है। तो कह रहा है नहीं हो सकता है, तो यही नहीं होगा। 3.5 नहीं होगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है? शून्यंकों का योग, शून्यंक अल्फा और बीटा, तो शून्यंकों का योग कितना दिया है? शून्यंकों का योग -3 है और शून्यंकों का गुणनफल कितना है? 2 है। तो हम द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद निकालेंगे तो अपने पता चल जाएगा। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3 है। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2 है। तो हो जाएगा x² माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। देखिए ऑप्शन में कौन है ये? x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में दे दे या सब्जेक्टिव में दे दे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वृत्त का केंद्र है। क्या है? वृत्त का केंद्र है। बोल रहा है क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है, इसको P मत, कितना है? 13 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा कितना है? P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ये हमें ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। एक क्वेश्चन पिछला बार भी हम बता चुके हैं। देखिए वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और इसको O मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A। कोई दिक्कत नहीं। अब परिमेय 10 में हम बताए थे, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। लंब मतलब 90 डिग्री, लंब मतलब 90 डिग्री। परिमेय 10.1 में हम बताए थे A हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, इसके सामने वाला ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? बड़का के वर्ग छोटकन के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठेठ में पढ़ेंगे,
बड़का के वर्ग छोटकन के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब मान लेते ओए है, ओए का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144, डायरेक्ट इधर कर रहे हैं, बराबर ओए स्क्वायर, 69 में से 144 169 में से कितना 25 बराबर ओए स्क्वायर, स्क्वायर में नहीं आएगा रूट में, तो रूट 25 बराबर कितना 5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दे दिया है 154। तो देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154। तो इसको काटेंगे कितना मरते में, बार में कट जाएगा, तो आ गया आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 7। इसके साथ देखिए लटकल है, लटकल मतलब गुण भागा में है तो उधर जाएगा गुना में, तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 कितना हो जाएगा 49, स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, तो आर बराबर कितना 49 कबर में कितना 7। तो त्रिज्या आ गया 7 तक आ रहा है। व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो व्यास त्रिज्या आया 7 तो व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 sin a बराबर 8 cos a, तो cot a का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 5 sin a बराबर 8 cos a, तो हमें cot a का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा समझने वाली बात है। sin a के साथ इन्हें 5 सट्टल है, उन्हें लटकाएंगे, और देखिए cos a इधर 8 के साथ सटल है, इसको इधर लटकाएंगे, एक जाति वाले के साथ कर देना है, तो यहाँ साइन ए बटे में हो जाएगा कोस ए बराबर 8/5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन ए बटे कोस ए क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा, tan ए बराबर 8/5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। tan ए बराबर क्या होता है P/B होता है, और cot ए पूछ रहा था, इसको उलट देंगे तो tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो cot ए हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 5/ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 8 10 12 का 10वां पद क्या होगा। 8 12 10 कितना दिया, देखिए 8 10 12 का 15वां पद, कैवा पद है 10वां पद है, 10वां पद पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद को 8 हो जाएगा, और डी का मान अगला माइनस पिछला, अगला माइनस में 10 में से हर एक जगह अंतर कितना 2 है, और 10वां पद का रहा है, तो 10वां पद का फॉर्मूला ए प्लस कितना 9 डी, इसम टोटल हम पढ़ा चुके हैं। ए का मान 8 है प्लस 9, और डी का मान कितना है 2, तो 8 प्लस 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन है, बहुत ही कम, मुश्किल से 20 दिन बच रहा है, इसलिए आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें, एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करें।